बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 हमारे जो पेपर्स हैं, बोर्ड्स के पेपर्स होते हैं, उनमें एक्सरसाइज 1.3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीगर एज 42, फाइंड 3 इंटीगर्स। 3 आदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 4200 फ़र्ज़ करें, हम लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करें लिट जो हमारे पास 3 आदाद हैं, जो 3 आदाद हैं वो हैं x, फ़र्ज़ कर लेते हैं। दूसरा आदाद हमारे पास क्या है, x+1, और तीसरा हमारे पास क्या है, x+2 है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, 3 आदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 42 हो। अब हम इन 3 आदाद को हमारा मतलब है कि इन 3 आदाद का मजमुआ हमारे पास क्या होगा, 42 बनेगा। तो हम इन 3 आदाद को जमा कर लेते हैं, x+1 प्लस x+2 एज इक्वल टू 42 हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x 1, 2 और 3 क्या आ गया हमारे पास, 3x आ गया, और इसी तरीके से 1 + 2 आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 3 आ गया, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 42 आ गया हमारे पास। ये इधर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 3x हमारे पास क्या आएगा, 39, और इसी तरीके से ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 39 डिवाइडेड बाई 3, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 13 आ गई। ठीक है, हमने एक आदाद तो मालूम कर लिया। अब हमने क्या करना है, दूसरा आदाद मालूम करना है। दूसरा आदाद हमारे पास क्या है, x+1, जो कि हमने लेट किया था, x हमने लेट किया था, वो हमारे पास क्या आ गया, 13 आ गया, और इसी तरीके से हमारे पास दूसरा आदाद क्या है, x+1। तो इसका मतलब है x+1, x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, x की वैल्यू हमने फाइंड की है 13, और इसी तरीके से +1 एक और ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास 14। ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा आदाद आ गया। और इसी तरीके से हम तीसरा आदाद मालूम करते हैं। तीसरे आदाद में हमारे पास क्या है, x+2। तीसरा आदाद हमारे पास क्या है, x+2 एज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13, और इसी तरीके से प्लस में कितनी वैल्यू है, 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो हमने 3 आदाद कौन से मालूम कर लिए जिनका मजमुआ हमारे पास क्या है, 42 है। अब इन तीनों आदाद को जमा करें तो हमारे पास इसका मजमुआ क्या आता है, 42 आता है। तो 3 आदाद वो कौन से हैं, 13 है हमारे पास, 14 और 15 है, जो कि जिनका मजमुआ हमारे पास किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तो हमने ये मालूम कर लिया और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ABC एंड विच लेंथ 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। एरिया हमारे पास उसका क्या गिवन है, 1 + 15 का स्क्वायर रूट का सेंटीमीटर स्क्वायर, और फाइंड AB हमारे पास फाइंड करना है हमने। दिए गए मुसल्लस राइट एंगल्ड ABC में AC हमारे पास किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, और रकबा किसके बराबर है, 1 + 15 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो हमने क्या मालूम करना है, हमने AB मालूम करना है। AC हमारे पास गिवन है, तो ये लेंथ जो है, हाइट जो है, हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है, AC हमारे पास क्या गिवन है, AC हमारे पास गिवन है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से हमारे पास रकबा हमारे पास क्या गिवन है, ABC का रकबा किसके बराबर है, तो रकबा इसका हमारे पास बराबर है 1 + 15 का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हमने हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, रकबा मालूम करने का फार्मूला, एरिया मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, इसका एरिया मालूम करने का हमारे पास फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू रकबा इज इक्वल टू टोटल एरिया हमारे पास इज इक्वल टू 1/2, और इसी तरीके से इसकी जो बेस है मल्टीप्लाई बाय
ए सी और इसकी मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास क्या है, ए बी है हमारे पास, ए और बी इसी तरीके से लिख लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास इसका रकबा किसके बराबर है, 1 + 15 का स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से हमारे पास 1/2। ए सी हमारे पास किसके बराबर है, ए सी हमारे पास बराबर है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। और इसी तरीके से हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है ए बी। ए बी हमने फाइंड आउट करना है। ए बी को हम एक साइड पे रख लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 एज इट इज़, और इसी तरीके से 1 + 15 एज इट इज़, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे जब ये जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो हमने ए बी फाइंड आउट कर ली, ए बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम इसको फर्दर मज़ीद जो है सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए बी हमारे पास क्या आया है, ए बी हमारे पास आया है 2 × 1 + 15 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। तो हमने इसको जो है ख़त्म करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर उसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा 3 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। इसको मज़ीद हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ए बी हमारे पास आता है। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये जो होगा 2 एज इट इज़ हमारे पास रहेगा। इसी तरीके से एक को मल्टीप्लाई से करें तो 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है, और इसी तरीके से इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 का स्क्वायर रूट आता है हमारे पास। और इसी तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस आ जाएगा, प्लस का साइन होगा, क्योंकि ये जो होगा ये एक इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये एक इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसके बाद जो 15 प्लस है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 15 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, प्लस में आएगा 45 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से 15 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 75 का स्क्वायर रूट। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू कौन सी आएंगी, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगी, ये हमारे पास ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो हमारे पास क्या आएगी, 3 1 का स्क्वायर रूट माइनस 5 इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए बी की वैल्यू हमारे पास आई नोमिनेटर में 2 3 एज इट इज़ हमने लिखना है, माइनस 5 एज इट इज़ लिखना है। इसी तरीके से इसको हम प्लस 45 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 45 को मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो 9 मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या आता है, 45 का हमारे पास आता है 5। इसके अंदर क्या बचेगा, 9 मल्टीप्लाई पे हमारे पास अगर ये हम करें तो 5 आता है हमारे पास 42। और इसी तरीके से माइनस और फिर 75 25 मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो अब डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारी कौन सी बचेंगी, डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसल, स्क्वायर रूट से कैंसल, 3 - 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। मज़ीद जब हम इसको सॉल्व करें तो 2 एज इट इज़ आएगा। इसी तरीके से ये ब्रैकेट में आ गया 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ माइनस 5 का स्क्वायर रूट एज इट इज़, और इसी तरीके से प्लस ये इसका 9 का कंप्लीट स्क्वायर बनना है तो 3 बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से 5 अंदर रह जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर बन रहा है 9, तो हम स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, और 5 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। इसी तरीके से माइनस 25 भी कंप्लीट स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आएगा, 5 बाहर आ जाएगा, और इसी तरीके से 3 अंदर रह जाएगा। और डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी बचेगी, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगी -2, 3 - 5 में से -2 हमारे पास बचेगा। अब हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आई, ए बी की वैल्यू हमारे पास आई, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस क्योंकि डिवाइड हो रहा है, हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो
5 का स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 5 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आती है, -3 का स्क्वायर रूट हमारे पास ये है, स्क्वायर रूट की वैल्यू से देखेंगे तो ये देख लें, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो बचा क्या 4 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास बचा। तो 5 का स्क्वायर रूट प्लस में है और ये 5 का स्क्वायर रूट माइनस में है, तो ये हमारे पास क्या बचा -2 5 का स्क्वायर रूट, जो कि ए बी की हमारे पास लेंथ आ चुकी है। ठीक है, तो हमने किस फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना था, हमारे पास गिवन था कौन सी फॉर्म, हमारे पास गिवन थी फॉर्म जिसको हमने फाइंड आउट करना था, वो फॉर्म हमारे पास क्या कौन सी गिवन थी, a इंटू हम इसको लिख लेते हैं 3 प्लस b इंटू 5 की फॉर्म में हमने मालूम करना था, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था। तो यहाँ से आप चेक कर लें, ए बी की हमने लेंथ ऊपर मालूम कर ली थी, तो हमने इसमें कौन सी ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो ए हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर रूट, ये 3 का स्क्वायर रूट ए हमारे पास किसके बराबर आ गया, फिर 4 के बराबर आ गया, और इसी तरीके से 5 का स्क्वायर रूट और बी हमारे पास इसके अंदर क्या आया -2 के बराबर, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ 2 + 18 का स्क्वायर रूट मीटर एंड 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट मीटर, एक्सप्रेस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक मुस्ततील है जिसकी इतराफ यानी कि जिसकी लंबाई जो है हमारे पास 2 + 18 का स्क्वायर रूट है, और उसकी चौड़ाई क्या है हमारे पास 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट। इसका रकबा हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी गिवन है, हमारे पास लेंथ जो है क्या लंबाई हमारे पास क्या गिवन है, लंबाई हमारे पास है उसकी 2 + 18 का स्क्वायर रूट मीटर, और हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 एज इट इज़, और इसी तरीके से 9 × 2 हमारे पास आएगा। तो 9 का कंप्लीट स्क्वायर क्या बनता है 3, और 3 स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास विड्थ, उसकी चौड़ाई किसके बराबर है, उसकी चौड़ाई हमारे पास बराबर है 5 - 4/2 का स्क्वायर रूट। तो इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 - इसको हम इस तरीके से लिखें कि 2 हमने अलग करना है, 2 × 2, और 2 का 2 स्क्वायर रूट बनेंगे। देख लें अब 2 × 2, और 2 का स्क्वायर रूट कितने बनेंगे, अगर एक लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रूट, और इसी तरीके से ये देख लें तो ये इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया 2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 5 - 2 × 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे पास इसकी चौड़ाई आ चुकी है। तो हम इसकी एक मुस्ततील का जो रकबा किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आएगा, रकबा इसका हमारे पास किसके बराबर आएगा, इसका फार्मूला है लंबाई ज़रबे चौड़ाई, लेंथ ज़रबे विड्थ, या लंबाई ज़रबे चौड़ाई, हमारे पास इसका फार्मूला आ जाता है। तो हमने इसकी क्या करनी है, लंबाई हमारे पास इसकी क्या है 2 + 3 × 2 का स्क्वायर रूट, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है चौड़ाई के साथ। चौड़ाई हमारे पास क्या है 5 - 2 × 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास ए आ जाएगा एरिया। तो हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो है 2 दोनों के साथ इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, हमारे पास 10 आता है। 2 को मल्टीप्लाई इससे करें तो -4 × 2 का स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, प्लस में आती है, प्लस, और आ गया सॉरी ये हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट नहीं है, ये 3 हमारे पास खाली है। तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या बनता है 15 × 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लस माइनस हमारे पास माइनस में आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 6
3 को मल्टीप्लाई 2 से करें 6 आता है, और इसी तरीके से 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2 का स्क्वायर रूट के, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ 2 ही बचेगी, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो आपस में मल्टीप्लाई जब होंगे तो पावर बन जाएगी। तो ए हमारे पास इसका रकबा किसके बराबर आ गया, 10 हम लिखेंगे एज इट इज़ 10। इसी तरीके से माइनस हमारे पास क्या आया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस कितना बचा हमारे पास 11, और इसी तरीके से 2 का स्क्वायर रूट, ये प्लस में है ये माइनस में, 4 गए 15 से, तो हमारे पास क्या बचा 11, और इसी तरीके से ये कितना आएगा -12 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास आएगा 12। इसका फाइनल आंसर एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 + 11, 2 का स्क्वायर रूट, और यही इसका फाइनल आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है, फाइंड 2 नंबर हुज सम एज 68 एंड डिफरेंस एज 22। 2 अदाद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 और फ़र्क हमारे पास क्या हो 22 हो। तो हम लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें हमारे पास वो 2 अदाद कौन से हैं, फ़र्ज़ करें कि लेट हमारे पास क्या हैं, वो 2 अदाद कौन से हैं, x और y हैं हमारे पास, x एंड y हमारे पास वो 2 अदाद हैं, हमने फ़र्ज़ कर लिया। अगर हम इनको जमा करें तो हमारे पास क्या आता है, x + y = 68, और अगर इनका फ़र्क निकालें तो हमारे पास क्या आता है 22 आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों को जब जमा करेंगे हम, इन दोनों को जमा करें, दोनों को जमा करने से एडिंग बात, ठीक है, दोनों को जमा करने से तो हमारे पास क्या आएगा, x + y एज इट इज़, और इसी तरीके से प्लस x आ जाएगा, और ये माइनस का y हो जाएगा, और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड की 68 + 22 हमारे पास आएगा। तो हम माइनस की प्लस के साथ कैंसिल, तो क्या आएगा हमारे पास 2x = हमारे पास क्या आएगा 70, और 70 90 हमारे पास आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 90 / 2, तो आगे हमारे पास 45 आ गई। एक हमने क्या x मालूम कर ले, एक अदद हमने मालूम कर लिया, अब दूसरा अदद मालूम करना है, तो दूसरा अदद को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 45, और इसी तरीके से प्लस y, और इसी तरीके से 68, ये इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 68 - 45, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 43 आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को हम, ये 2 अदाद हमने जमा फाइंड आउट कर लिया, अगर इनको हम जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 68 आता है, और अगर इनका डिफरेंस निकालें तो हमारे पास कौन सा अदाद आता है 22 आता है। ठीक है, तो हमने ये 2 अदाद मालूम कर ले, वो 2 अदाद कौन से हैं 23 और 45, जो कि फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है, द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड द टेम्परेचर एज 48 सेंटीग्रेड बाय यूजिंग फार्मूला F = 9/5 सेंटीग्रेड + 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। एक टेलीविजन में टेम्परेचर जो है 48 सेंटीग्रेड बताया गया, इसको फ़ारेनहाइट में तब्दील करें, इसको हमने फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला हमारे पास क्या गिवन है, फार्मूला है फ़ारेनहाइट इफ़ = 9/5 मल्टीप्लाई बाय सेंटीग्रेड, और इसी तरीके से प्लस हमारे पास क्या है 32 है। अब हमने इसको सेंटीग्रेड में हमारे पास वैल्यू गिवन है, सेंटीग्रेड में हमारे पास क्या वैल्यू है 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48 + 32 हमने फाइंड आउट की। तो हमने पहले किसका साइन मालूम करना होता है, हमने पहले मल्टीप्लाई का साइन मालूम करना होता है, प्लस से पहले हमने मल्टीप्लाई सॉल्व करना होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 48 / 5 हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 9.6। अगर 48 को 5 पे 48
8 पे 5 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 9.6 हमारे पास आंसर आता है। और इसी तरीके से इसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई बाय 9 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 86.4 प्लस 32 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करें, इसको हम प्लस कर दें तो हमारे पास फाइनल आंसर हमारे पास क्या आता है 118 प्लस 4 आता है, सॉरी 0.4 आता है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। और यही इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन एज 72 years 6 year ago, father age 2 times of son, find a son of age 6 years ago। बाप और बेटे की उम्र का मजमुआ जो है हमारे पास क्या है 72 साल है। 6 साल पहले बेटे से बाप की उम्र दुगना थी। 6 साल पहले क्या थी, बाप की उम्र बेटे की उम्र से दुगना थी। बेटे की उम्र 6 साल पहले क्या थी, हमने ये फाइंड आउट करना है। तो फ़र्ज़ करें, हम लिख लेते हैं, फ़र्ज़ करें के लेट हमारे पास क्या है, बेटे की उम्र कितनी है, बेटे की उम्र हमारे पास क्या है x है। द एज ऑफ सन इज x लेट किया हमने। बेटे की उम्र कितनी है और बाप की उम्र कितनी है, फर्ज कर रहे हैं हमें बाप की उम्र 72 माइनस x हमारे पास, यानी कि बेटे की उम्र आ गई है। और इसी तरीके से 6 साल पहले क्या है, 6 साल पहले बेटे की उम्र, मौजूदा हमारे पास बेटे की उम्र, मौजूदा हमारे पास क्या है x। तो 6 साल पहले क्या होगी, यानी कि टोटल उम्र में से हम 6 माइनस कर लेंगे, क्या होगी x माइनस 6 होगी। और बाप की उम्र इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगी, बाप की उम्र हमारे पास क्या बनेगी, बाप की उम्र, तो हमारे पास एक रेशो बन जाएगी, कौन सी होगी, और रेशो होगी हमारे पास 66 माइनस प्लस हमारे पास ये क्या होगी 66 माइनस होगा हमारे पास x इज इक्वल टू किसका होगा, क्योंकि दुगना थी वो हमारे पास, तो 2x आएगा हमारे पास। और इसी तरीके से माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि दुगना थी, 2 मल्टीप्लाइन से होगा, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, या इधर ये माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 3x। ये इधर माइनस हो रहा है और इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 78 हमारे पास आ जाएगी। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 78 डिवाइडेड बाय 3, और इसकी फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास 26। तो हमारे पास x जो बेटे की मौजूदा उम्र है वो हमारे पास क्या है 26 आ गई, क्योंकि x हमने लेट किया था कि बेटे की उम्र है 26 आ चुकी। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी, 6 साल पहले हमारे पास क्या होगी, तो हमने क्या किया था x माइनस 6 लिखा था, तो x माइनस क्या होगा हमारे पास 6, x हमारे पास क्या आया, मौजूदा उम्र 26 साल माइनस 6, तो इसकी क्या होगी हमारे पास आएगा 20 आ जाएगा, जो कि 6 साल पहले बेटे की उम्र थी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, मिरहा बॉट आटी रेस 1500 एंड सोल्ड 1520, व्हाट वाज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। मिरहा ने एक खिलौना 1500 रुपये में ख़रीदा और 1520 में बेचा, मुनाफा की शरह मालूम करनी है हमने। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कीमत ख़रीद हमारे पास, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, CP से। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी है 1500 रुपये। और इसी तरीके से हमारे पास कीमत फ़रोख्त क्या है, हमारे पास कीमत फ़रोख्त, तो हमारे पास क्या है SP 1520 है। तो अब हम इसमें से मुनाफा निकालते हैं, तो मुनाफा कितना हुआ मिरहा को, तो मुनाफा हमारे पास क्या आया
जो मुनाफा हम किस तरीके से मालूम करते हैं, एस पी माइनस सी पी। एस पी हमारे पास कितना है 1520 और माइनस हमारे पास सी पी कितना है 1500। तो क्या आया हमारे पास जवाब, हमारे पास आया 20 रुपये। ठीक है, तो इसका मुनाफा कितना है 20 रुपये। तो इसकी परसेंटेज हमने निकालनी है। तो परसेंटेज हम किस तरीके से निकालते हैं, मुनाफा शरा जो है, मुनाफा शरा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट पी परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या है, जो मुनाफा हुआ, मुनाफा डिवाइडेड बाय हमारे पास कितनी है, क्या है, कीमत ख़रीद, जितनी हमने कीमत ख़रीद, जितनी कि हमने ख़रीदा, और मल्टीप्लाई पे हमने 100 के साथ कर देना है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, 2 0 2 से कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्या बचा, 20 डिवाइडेड बाय 15। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 133% में आता है हमारे पास। तो हमारे पास मुनाफा शरा या प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास क्या आया, 1.33%। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज 9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ एज रेस 1,30,000, हाउ मच टैक्स पे ऑफ 0.75%। ठीक है, तैयब की सालाना आमदनी हमारे पास क्या है, 9,60,000 रुपये है, जबकि मुआफ़शुदा रकम जो है इसकी 1,30,000 रुपये है। 0.75 शरह पर टैक्स कितना अदा करना होगा उसे। तो हमने ये फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या कर लिख, पहले हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी गिवन है, मुआफ़शुदा रकम हमारे पास कितनी है, मुआफ़शुदा रकम, या इसको एग्जेम्प्टेड अमाउंट भी कहते हैं। तो इसकी कितनी हमारे पास बनेगी, 1,30,000 रुपये है। ठीक है, तो इसकी जो है आमदनी कितनी है हमारे पास, आमदनी है इसकी हमारे पास 9,60,000 रुपये। तो इसकी मुआफ़शुदा रकम हम इसमें से निकाल लें कि जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो हम उसकी काबिल आमदनी लिख लेते हैं इस पर। ठीक है, काबिल आमदनी लिख लेते हैं। तो काबिल आमदनी इसकी कितनी होगी, हमारे पास, तो 9,60,000 में से माइनस कर लेते हैं 1,30,000 रुपये माइनस कर लेते हैं। तो बाकी रकम हमारे पास इसकी कितनी बचेगी, बाकी रकम इसकी बचेगी हमारे पास 8 लाख, कितनी बचेगी, 30,000 रुपये इसकी बाकी रकम बचेगी, जिस पे इसको टैक्स अदा करना होगा। अब हमने क्या मालूम करना है, टैक्स की शरह मालूम करनी है कि इस पे टैक्स लगेगा कितना हमारे पास। टैक्स की शरह हमने लिख लेनी है, टैक्स की शरह हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसकी आमदनी कितनी है, जो काबिल आमदनी है वो लिखनी है हमने, 8,30,000 रुपये उसकी काबिल आमदनी है, और उसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, जितनी हमने परसेंट निकालनी है, कितनी परसेंटेज निकालनी है, 0.75, क्योंकि परसेंट में निकालनी है तो हमने क्या करना है, 100 के साथ इसको डिवाइड भी कर देना है। तो इसकी हमारे पास रकम क्या आएगी, 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब हम 8300 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 6225 आता है, जो कि टैक्स की शरह इसको अदा करनी होगी। टैक्स की शरह हमने फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। 3,75,000 पर 14% सालाना शरह पर 1 साल का मुरक्कब मुनाफा मालूम करना है हमने। तो हमारे पास मुनाफा मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, हमने क्या मालूम करनी है, अमाउंट मालूम करनी है कि अमाउंट पे हमने कितना मुनाफा मालूम करना है। तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, A = P N2 हमारे पास क्या आता है, 1 + R डिवाइडेड बाय 100, ब्रैकेट बंद हो गए और इसकी पावर कितनी हो गई, T हो गई।
हमारे पास ए क्या होता है, ए हमारे पास जो होता है वो हमारे पास रकम होती है, ठीक है। तो और इसके बाद पी हमारे पास क्या होती है, पी होती है प्रिंसिपल अमाउंट, असल रकम। और इसके बाद आर हमारे पास क्या है, जो शरह, जिस शरह पे हमने फाइंड आउट करना है। और उसके बाद 100 क्या होता है, वो परसेंटेज। और टी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वक्त कितना है सालों में, ठीक है। तो ए हमारे पास एज इट इज़ आ गया, पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो कि गिवन होती है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है 3,75,000, ठीक है। और इसी तरीके से हम 1 एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस आर हमारे पास परसेंटेज हमने कितनी फाइंड आउट करनी है 14, ओवर हमारे पास क्या है 100, और इसकी पावर कितनी है टी, हमने कितनी मालूम करनी है, साल कितने हैं, 2 होते तो हम 2 लिखते हैं, क्योंकि 1 साल है 1 लिख लेते हैं। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इसको मज़ीद जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है 3 and 2 75,000, ठीक है। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हम 100 क्या है एलसीएम लेंगे हम इसका, 100 एलसीएम में आ गया। और इसी तरीके से 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस में क्या होगा हमारे पास 14 हो जाएगा, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे 3 and 2, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 114 डिवाइडेड बाय 100। और इसी तरीके से ये क्योंकि अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इससे कैंसिल होंगे, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 114 मल्टीप्लाई बाय 3750 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इसका हमारे पास आंसर आता है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, आंसर आता है 4 लाख, ठीक है 27,000 कितना आ गया हमारे पास 500, इसका आंसर आता है। ए हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, मुनाफा हमारे पास कितना हो 1 साल में, तो ये रकम हमारे पास बन गई, ठीक है। तो हमने मालूम क्या करना है, मुनाफा मालूम करना है। तो मुनाफे के लिए फार्मूला क्या है, मुनाफा मालूम करने का फार्मूला क्या है, जो हमारे पास एसपी है, ठीक है। क्या है हमारे पास, तो हमारे पास ये है 4,27,500 है, मुनाफा हमने मालूम करना है। और इसी तरीके से हमारे पास असल रकम जो है उसमें से माइनस कर लेंगे, 3,75,000 रुपये माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास बाकी रकम कितनी बचेगी, हमारे पास जो रकम बचेगी वो हमारे पास होगी मुनाफा में, और वो होगी 52,500 होगी। और ये हमारे पास क्या आ गया, मुनाफा आ गया, जो कि 1 साल का मुरक्कब फार्मूले से हमने फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।